मैं हूं शशांक BHU सर। बाबू मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं समास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग इसको प्रीवियस ईयर में 12th क्लास के प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक 7-8 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं समास से, मैं सबको एक जगह भी तुरंत बताने वाला हूं जितना भी क्वेश्चन है। और आपके समास से 3 या 4 नंबर के हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा बाबू, और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। और यही सब एग्जाम में हर बार रिपीट करते रहते हैं, यही सब समझ गए ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, यही आपको बताना है। ये 2020 में पूछा गया है, ठीक है बाबू, ये 2020 में पूछा गया है। ये आर्ट्स में पूछा गया था, कॉमर्स में भी पूछा गया था और साइंस में भी, ठीक है। जिसका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू कि क्या होगा। मैं भी थोड़ा जान लूँ कि आप लोग कितना जानते हैं समास के बारे में, पहले से भी कुछ पढ़े या नहीं। और मैं तो पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जल्दी से कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं है इतना ढंग से आपको करवाएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धनहीन शब्द में कौन सा समास है? ये देखिए 2020 में पूछा गया बाबू, 2020 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अब मैं इसके पीछे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी दे दूं कि देखिए, जब आप धनहीन जो शब्द है बाबू, धनहीन जो शब्द है, इसको जब आप विग्रह करेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आप इसका अर्थ आपको ही निकलेगा धन से हीन। मतलब समास विग्रह करने के लिए आपको इसको अलग अलग करने के लिए आना चाहिए। समास विग्रह करने जब तक नहीं आएगा बाबू आपको, तब तक आप समास अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में वही गलत सलत करके आ जाएंगे, नंबर कट जाएगा। 3 से 4 नंबर का आता है, सब आपका गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एकदम सिखा देंगे अभी आपको, एकदम ऐसा सिखा देंगे आप भूलेंगे नहीं कभी। समास ऐसा पढ़ा देंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ा देर रुक जाइए, समझ गए ना, और लास्ट तक बने रहिएगा। कौन सा पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा ये आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, तो धनहीन को हम लोग अगर विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब अलग अलग करना, तो इसका क्या अर्थ होगा? धन से हीन, धन से हीन। से देख रहे हैं बीच में एक शब्द आया से, तो से क्या है भाई? तो से को हम लोग पहले समझते हैं। से का मतलब होता है, आप लोग कारक चिन्ह पढ़े होंगे बाबू, जिसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ऐसे करके पढ़ते हैं ना एक कारक चिन्ह, तो वही है। तो कारक चिन्ह देखिए यहाँ पे से आया, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए से आया। तो धन से हीन मतलब यहाँ पे अपादान वाला लग रहा है। धन से मतलब अलग होने का बात हो रही थी, अपादान का लगेगा। तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा इसमें, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ बाबू। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज शब्द में कौन सा समास है? तो रामानुज, राम का अनुज, इसका ऑप्शन है, देखिए 2020 में ये भी पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसको भी हम लोग को विग्रह पहले करेंगे। जब तक विग्रह नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे समास, कौन सा समास आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा समास है। इसलिए हम लोग सबसे पहले विग्रह करके देखते हैं। विग्रह मतलब अलग अलग करके देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो हम लोग इसको जल्दी से करते हैं। रामानुज मतलब राम का अनुज। इसका क्या अर्थ होगा? राम का अनुज मतलब, अनुज मतलब छोटा। अनुज का अर्थ क्या होता है? एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा यार, टेंशन मत लीजिए। जब तक शशांक सर यहाँ पे बैठे हैं ना, टेंशन नहीं लेना। व्याकरण के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए एकदम 90+ करवा दूंगा जो मैं कहा हूँ। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को प्रमोट कीजिए, सबको शेयर कीजिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब, अभी नहीं, देख लेने के बाद, ओके। तो रामानुज मतलब राम का अनुज मतलब राम का अनुज। का लग गया यहाँ पे, एक देखिए विभक्ति चिन्ह है। जैसे ही कोई विभक्ति चिन्ह आ जाए, कारक का चिन्ह आ जाए, उसको तुरंत एकदम तत्पुरुष में डाल दीजिएगा, वो एकदम तत्पुरुष का हो जाएगा। समझ गए? तो तत्पुरुष ये समास होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, इसका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन ए, द्वंद्व। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, द्वंद्व। अब कैसे? इसका पीछे कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। हाथ पैर, देखिए बीच में एक डैश वाला चिन्ह है। डैश चिन्ह को हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं हिंदी में? योजक चिन्ह। अगर कहीं पे भी योजक चिन्ह आ गया तो समझ जाइए वो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व मतलब
द्वंद्व मतलब दो ठे, हाथ पैर, माता पिता, माता पिता के बीच में देखते हैं डैश देते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, जो भी उल्टा टाइप के शब्द हों वो सब बीच में अगर योजक शब्द, लोटा थाली आ गया, माता पिता आ गया, ठीक है, तो ये सब बीच में एक योजक चिन्ह आ जाता है जिसको हम लोग कहेंगे क्या, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व मतलब दो समास, वहाँ पे एकदम ऐसे एकदम ट्रिक से समझना यार, ऐसे मतलब समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है लंबोदर, तो इसका ऑप्शन है कर्मधारय अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। अब कैसे ऑप्शन डी होगा, बहुव्रीहि कैसे होगा तो आप समझते हैं। तो बहुव्रीहि समास का क्या कॉन्सेप्ट है बाबू, कि इसमें दो पद होते हैं, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही लंबोदर, लंबोदर हम लोग बोलते हैं दिमाग में हमारा कौन आ जाते हैं, तीसरा व्यक्ति कौन आ जाता है, गणेश जी। लंबोदर का जब दिमाग में बात आता है, पढ़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति का नाम आ जाता है कौन, लंबोदर का मतलब गणेश जी। तो जैसे ही गणेश जी याद आ गए तीसरा पर्सन, तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हाँ बाबू, तब अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है, एकदम क्वेश्चन वाइज में कॉन्सेप्ट आपको देता चाहूंगा। पंचवटी में कौन सा समास है, 2019 में पूछा गया है बाबू। इसका ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्विगु। पंचवटी, देखिए अब मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसको हम लोग तुरंत थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मतलब पाँच, देखिए 5 बाटों वाला, ठीक है, 5 आ गया ना, पंच मतलब जहाँ भी अक्षर आ गया बाबू, ये अंक वाला आ गया, संख्या आ गया, तो उसको आप डायरेक्ट किस में डालिएगा, द्विगु समास में। किस में डालना है, द्विगु समास। एकदम कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, एकदम पूरा, मतलब ऐसा मैं कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चल रहा है और कॉन्सेप्ट भी चलते जा रहा है साथ में, एकदम ऐसे पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। पंचवटी मतलब पंच बने 5 संख्या आ गया, इसका मतलब समझ जाइए ये द्विगु समास होगा। कहीं भी संख्या आ जाए तो उसको आप द्विगु में डाल दीजिएगा, एकदम ऐसे करके, ठीक है बाबू। ये 2019 में पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तब आगे चलते हैं, कामचोर में कौन सा समास है, कामचोर। अब कामचोर मतलब काम का चोर, काम का चोर मतलब काम से जी चुराने वाला, समझ रहे हैं, तो मतलब काम का चोर। तो इसका ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन बी तत्पुरुष। क्यों होगा तत्पुरुष, अब थोड़ा सा जान लें। कामचोर, कामचोर कहने का मतलब काम का चोर, का यहाँ पे लग गया, समझ गए। नहीं कहते हम लोग काम चोर है तो तुम देह चोर है, ऐसे बोलते ही नहीं घरों में, जब बड़े लोग डांटते हैं तुम बहुत काम चोर है जी, तो मतलब काम से मतलब काम से जी चुराने वाला, काम से शरीर चुराने वाला, काम का चोर। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें का लग गया, विभक्ति का चिन्ह लग गया, कारक का चिन्ह लग गया, जिसमें कारक का चिन्ह लग जाएगा उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। ओके, मैं अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आजकल कौन सा समास है, आजकल कौन सा समास है, 2019 में पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों होगा, अब थोड़ा ये जानना है, अव्ययी भाव समास क्यों होगा बाबू। अव्ययी भाव समास का कॉन्सेप्ट ये है कि अव्ययी भाव शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद मतलब 2 पद होता है, जैसे देखिए इसमें 2 पद हुआ, पद मतलब 2 शब्द है, आज और एक है कल, उसी को मिला दिए तो हो गया आजकल। तो आज जो है वो एकदम मेन शब्द है आज, उसके बाद आता है कल। तो ये मेन जो अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, इसलिए पहले हम लोग कोई भी चीज़ में क्या बोलते हैं आज, उसके बाद बोलते हैं कल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आजकल में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। राजकुमार में कौन सा समास है, इसका 2018 में देखिए बाबू ये पूछा है, राजकुमार में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अब क्यों होगा जान जाते हैं। तत्पुरुष में मैं अभी आपको क्या बताया कि तत्पुरुष में कोई भी कारक का चिन्ह अगर बीच में लग जाएगा उसको आप तत्पुरुष समास में डाल दीजिएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास मतलब 4 डब्बा बना रहेगा, उसमें एक में डाल देना है, समझ गए, ऐसे एकदम समझना है यार, इजी वे में एकदम पढ़ना है। तो तत्पुरुष क्यों, इसको विग्रह कीजिए, अलग अलग कीजिए। राजा का कुमार मतलब राजा का कुमार है ना, राजा का कुमार मतलब राजा का बेटा, उसी को राजकुमार कहते हैं ना। तो का बीच में लग गया, तो ये कारक का चिन्ह का लग गया, जिसका मतलब तत्पुरुष में जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। अब अगला है दाल रोटी के समास का नाम बताइए। देखिए बाबू ये पूछा गया 2018 में, दाल रोटी, बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है डैश वाला। तो मैं बताया था ना, जिसमें डैश लग जाए उसको आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा द्वंद्व समास में। किसमें डालना है, द्वंद्व समास में। डैश जिसमें लग जाता है, देखिए डैश लगा हुआ है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर कौन सा समास है।
ये 2018 में पूछा है बाबू। इसका ऑप्शन है दिव्गु बहुव्रीहि कर्मधारय अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों होगा बाबू, थोड़ा जान लें। बहुव्रीहि समास इसलिए होगा क्योंकि बहुव्रीहि का कॉन्सेप्ट है कि वो जो शब्द है उससे कोई तीसरा व्यक्ति का नाम याद आ जाए। जैसे पीताम्बर बोलते हैं, हमको नाम किसका याद आता है पीताम्बर से? पीताम्बर मतलब नाम आ जाता है विष्णु जी का, जिसका पीला अंबर हो, जिसका पीला जो वस्त्र धारण करते हैं। कौन? विष्णु जी। समझ गए? पीला अंबर, अंबर मतलब पीला अंबर, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उनको हम लोग विष्णु जी कहते हैं, उसको हम लोग पीताम्बर कहते हैं, विष्णु जी। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति नाम आ गया विष्णु जी, तो इसीलिए क्या हो गया वो बहुव्रीहि समास हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम। घनश्याम कौन सा समास है? इसका सही ऑप्शन है कर्मधारय दिव्गु द्वंद्व तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय। कर्मधारय का क्या कॉन्सेप्ट है बाबू कि जो पहला शब्द है, जैसे दो शब्द है इसमें घन और श्याम, उसको मिला दिए तो घनश्याम हो गया। पहला शब्द विशेषण होता है, तो घन क्या है? एक तरह से विशेषण है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसे मतलब घन मतलब हुआ बादल और श्याम मतलब काला, काला हो जिसका बादल, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। तो घनश्याम हो जाएगा क्या? जिसका तिसका ऐसे करके लग जाए ना कि जिसका या जो उसका, जब हम लोग विग्रह करते हैं तो वो हो जाएगा कर्मधारय में। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा का मतलब देखिए यहाँ पे शब्द, यहाँ पे संख्या आ गया चौराहा, समझ गए? ध्यान देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिव्गु समास। चौराहा, मैं आपको बताया था ना कि जब कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम लोग दिव्गु समास में डालते हैं। चौराहा मतलब चार राहों वाला जगह, तो चार मतलब हो गया संख्या, मतलब दिव्गु में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबू 2018 में। फिर हम लोग आगे चलते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। क्यों होगा? ये देखिए 2019 और 20 दोनों में पूछा गया बाबू। ये क्यों होगा बहुव्रीहि, थोड़ा जान लें। चक्रपाणी किसको कहते हैं? किसको? कृष्ण जी को कहते हैं चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, समझ गए ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शायद विष्णु जी को कहते हैं, मतलब जो तीसरा व्यक्ति का विष्णु जी को इस लगता है कहते हैं जी। तो भगवान का नाम याद आ गया यहाँ पे, समझ गए? चक्रपाणी से तो समझ जाइए वो तीसरा व्यक्ति का नाम याद आ गया, तो उसको बहुव्रीहि समास कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर शब्द में कौन सा समास? 2020 में देखिए बाबू ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अनादर, तत्पुरुष में आपको मैं बताया था ना प्रथम पद का प्रधानता होता है, उसमें कारक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इसमें देखिए, तो प्रथम पद की प्रधानता हो गया, दूसरे पद की प्रधानता होता है आदर, मतलब तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता होता है, अव्ययी में प्रथम पद की प्रधानता होता है आदर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन डी अनादर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा बाबू कर्मधारय समास। ठीक है, त्रिलोक नहीं सॉरी त्रिलोक में होगा दिव्गु समास। त्रिलोक में क्यों होगा दिव्गु समास? क्योंकि मैं आपको बताया था ना, जो भी शब्द आ जाए, संख्या आ जाए, जिस शब्द में संख्या आ जाए उसको हम लोग किसको कहेंगे? दिव्गु समास में डाल देंगे। इसका सही उत्तर होगा दिव्गु समास, 2020 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय का अर्थ होता है यथा माने अनुसार, तो इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो समय के अनुसार, इसका क्या होगा अर्थ? समय के अनुसार। इसमें देखिए यथा मतलब प्रथम पद की प्रधानता है, मतलब यथा माने अनुसार, उसका प्रधानता हो गया तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ये 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है? 2018-19 दोनों में पूछा गया है। कमल नयन होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। ठीक है, समझ गए? जिसका आँख कमल जैसा हो, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे, जिसका आँख, नयन माने आँख, जिसका आँख कमल जैसा हो उसको हम लोग कर्मधारय समास इसको कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। 19 में है अगला क्वेश्चन है चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार, तो इसका होगा तत्पुरुष समास। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास इसका। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया था बाबू। समझ ही रहे हैं, आप ज़्यादा बताना क्या, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अब तक समझ ही गए हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। चतुर्भुज जब हम लोग के दिमाग में आता है तो ये हम लोग डायरेक्ट हम लोग विष्णु जी का याद आ जाता है। ब्रह्मा जी या विष्णु जी जो भी है, भगवान का नाम याद आता है, जिसका चार भुजा जो धारण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज, मतलब चार भुजा को धारण करने वाले कौन है? कोई भगवान ही है, तो उसको हम लोग बहुव्रीहि में, जब तीसरा नाम याद आ जाए तो उसको हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। एकदम इससे समझना है यार, एकदम ठेठ भाषा में, बहुव्रीहि समास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये देखिए 2019 में आया था। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, आजन्म अव्ययी भाव इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
इसका ऑप्शन ए अव्ययी भाव होगा। ये 2019 में पूछा गया था। यथा, ठीक है, आजकल, इस तरह का जब शब्द आ जाए तो आगे में जब लगा हुआ रहे तो इसको हम लोग किस में डाल देंगे? अव्ययी भाव में। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन है कर्मधारय समास। ये देखिए 2019 में पूछा गया था। फिर गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? गगन को चूमने वाला, को लग गया बीच में, गगन को चूमने वाला, को यहाँ विभक्ति लग गया कारक चिन्ह, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर का ऑप्शन है 2018 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? 2018 में देखिए बाबू आया था, यह अव्ययी भाव होगा। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है, तो यह अव्ययी भाव हो जाएगा। जी जान में कौन सा समास है? 2018 में आया था बाबू, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जी जान, देखिए बीच में डैश का चिन्ह लग गया, योजक चिन्ह, इसी को हम लोग बताए थे, योजक चिन्ह जब डैश लग जाएगा बीच में तो उसको हम लोग द्वंद्व में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपात्र में कौन सा समास होगा? पंचपात्र कौन सा समास होगा? यह 2018 में आया था। ये इसका सही उत्तर का ऑप्शन है द्विगु समास। पंच मतलब संख्या आ गया, डिजिट आ गया, समझ गए, अंक आ गया, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? द्विगु समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि। यह आया था 2018 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समास के कितने भेद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2016 में आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 भेद हैं समास के। फिर हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास? 2015 में आया था बाबू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। पुरुषों में उत्तम, में आ गया बीच में कारक चिन्ह, इसका मतलब हो गया तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल फूल में कौन सा समास है? 2017 में देखिए आया था। तो फल फूल में देखिए बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया डैश वाला, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? द्वंद्व समास में। तो इसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 2018 में आया था, ये रहस्यमय में कौन सा समास होगा? रहस्यमय, तो रहस्यमय मतलब रहस्य से भरा हुआ, रहस्यमय का अर्थ होगा रहस्य से भरा हुआ, से लग गया बीच में, इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 2017 में आया था बाबू, दशरथ में कौन सा समास होगा? तो दशरथ को आप लोग जानते हैं बहुव्रीहि होगा। दशरथ कहने से ही क्या आ जाता है नाम? राजा दशरथ का नाम याद आ जाता है। हाँ, तो अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास, 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिपाई में कौन सा समास हुआ? 2019 में आया था बाबू तिपाई। तिपाई कौन सा होगा? ऑप्शन बी द्विगु समास, ठीक है। तिपाई मतलब 3 पाई वाला, ठीक है। तो अक्षर यहाँ डिजिट आ गया, संख्या आ गया, इसको हम लोग द्विगु में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दियाबाती में कौन सा समास है? तो ये 2018 में आया था दियाबाती। दियाबाती बीच में योजक चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव में कौन सा समास होगा? सजीव, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। ये देखिए 2016 में आया था। सजीव मतलब स आगे में लग गया, इसका मतलब प्रथम पद प्रधान हुआ, प्रथम मतलब स, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यही से हमारा समाप्त हो जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ के लिए मुझे संपर्क कीजिएगा नंबर पे, कमेंट भी कुछ कर दीजिए और सबको फैला दीजिए बाबू। ओके।